नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले के साहो व कोटी में जनसभाओं को किया संबोधित। प्रदेश में आर्थिक संकट के लिए पूर्व कांग्रेस सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। ऊना जिला के अंदरौली में गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मृत्यु। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 4 माह में प्रदेश में जीएसटी संग्रहण में 44% की वृद्धि दर्ज। और किन्नौर जिले की किन्नर कैलाश यात्रा शुरू, 85 यात्रियों का पहला जत्था रवाना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चंबा जिला के साहो में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए साहो में उप तहसील खोलने के संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी करने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है और हिमाचल प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार देगी। उन्होंने प्रदेश के आर्थिक संकट के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आर्थिक संकट का मूल कारण पिछली सरकार द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से किए गए खर्च और अनियोजित विकास है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल गरीब और पिछड़े लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में लिए जा रहे निर्णय कांग्रेसी नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध शिव मंदिर साहो में पूजा अर्चना की और कहा कि मंदिर के छत की शीघ्र ही मुरम्मत की जाएगी। बाद में मुख्यमंत्री ने चुराहा विधानसभा क्षेत्र के कोटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कोटी में खंड विकास कार्यालय खोलने की घोषणा भी की। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज चंबा में निर्माणाधीन पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का दौरा किया और इसके निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने निष्पादन एजेंसियों को इस परियोजना का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण 507 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। ऊना जिला के अंदरौली में बाबा गरीबनाथ मंदिर के समीप गोविंद सागर झील में आज दोपहर पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर के 7 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। हमारे ऊना जिला संवाददाता राजेश शर्मा के मुताबिक धार्मिक स्थल पीर निगाह माथा टेकने के बाद पंजाब के 11 युवक गोविंद सागर झील में नहाने गए थे। इनमें से एक युवक डूबने लगा, जिसे बचाने की कोशिश में 6 अन्य युवक भी पानी में डूब गए, जबकि 4 युवक तैरकर किनारे पर पहुंचे। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के गोताखोरों ने सभी 7 मृतकों के शवों को झील से निकाला। ऊना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान ने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए ऊना जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले के अंदरौली में गोविंद सागर झील में 7 युवाओं के डूबने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताई हैं। उधर लाहौल स्पीति जिले में काजा ग्राम्फू मार्ग पर छतड़ू से आगे भूस्खलन के कारण 117 व्यक्ति फंसे हुए थे, जिनमें से 105 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उपायुक्त सुमित खिमटा ने बताया कि बीआरओ ग्रैफ के साथ चर्चा के बाद प्रभावित स्थान के लिए मशीनरी के साथ बचाव दल को भेजकर इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में लाहौल स्पीति जिले में जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केलंग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में चिन्हित स्थानों पर ये कार्यक्रम उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे, जिनमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों सहित करीब 5000 लोग हिस्सा लेंगे। मारकंडा ने बताया कि हिमाचल तब से अब की थीम के साथ प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिनमें संबंधित विभाग अपने अस्तित्व के 75 वर्ष में राज्य की प्रगति की यात्रा का प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। वे आज कुल्लू में इस अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने जिले के लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर राष्ट्र भावना की मुहिम को मजबूत करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए 11 अगस्त से जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। प्रदेश में इस वित्त वर्ष के पहले 4 माह में वस्तु व सेवा कर जीएसटी संग्रहण में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य कर व आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज शिमला में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में 472 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रहण किया गया और ये पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि के 1285 करोड़ रुपए के संग्रहण की तुलना में 1857 करोड़ रुपए रहा है। यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 25% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव आज का प्रश्न है, कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं, केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। किन्नौर जिले की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है और 85 यात्रियों का पहला जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि एक समय में 85 यात्री ही ऑनलाइन पंजीकरण और तांगलिंग नामक स्थान पर मेडिकल चेकअप के बाद ही यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान जगह जगह पुलिस, होमगार्ड और चिकित्सा दल मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी घटना के समय यात्रियों की मदद की जा सके। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज सोलन जिले के चायल में नए विद्युत उपकेंद्र कार्यालय का उद्घाटन और 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सुखराम चौधरी ने कहा कि इस विद्युत उपकेंद्र के निर्माण से चायल सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों को कम वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। वे आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की दडम पंचायत में महिला मंडलों को चेक वितरित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रही थीं। सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की घाटी पंचायत में आज जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 2,21,000 लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है। आज संक्रमण के 859 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें मंडी जिले में सर्वाधिक 176, कांगड़ा में 175 और शिमला जिले में 134 मामले शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,572 हो गई है। कोरोना संक्रमण से आज प्रदेश में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले के साहो व कोटी में जनसभाओं को किया संबोधित। प्रदेश में आर्थिक संकट के लिए पूर्व कांग्रेस सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। ऊना जिला के अंदरौली में गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मृत्यु। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 4 माह में प्रदेश में जीएसटी संग्रहण में 44% की वृद्धि दर्ज। और किन्नौर जिले की किन्नर कैलाश यात्रा शुरू, 85 यात्रियों का पहला जत्था रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।